बने कि बीजेपी का अंत हो गया, स्वामी नहीं संत है बीजेपी का। केशव प्रसाद मौर्य और जीत दूत नहीं पाएंगे, एकदम अंत हो गया है बीजेपी का। राम राम जपना मरा पराया माल अपना, हमें पराया माल नहीं चाहिए, हमें समाजवाद चाहिए। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, सही कह रहे हो। उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गाय गोबर गौमूत्र हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूरा समय निकाल दिया। युवा बेरोजगार है, गरीब लोग लाचार है, काम धंधा नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही। आप 75 रुपए का राशन लेकर के मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए भाई। जब मैं 105 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल डलवा सकता हूँ, मैं 1050 रुपए का सिलेंडर ले सकता हूँ, तो मैं 75 रुपए का राशन भी बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। 2 तालियों के साथ नीरज मौर्य, नायक नीरज मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश हुक्म जी का अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी साहब से हमें और मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने अपनी बात रखें। श्री धर्म सिंह सैनी साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हूँ। आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, चारों तरफ आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे। जिस प्रकार से राजभर ने कहा था कि 14 तारीख को बहुत बड़ा खेला होगा, तो उस खेल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता के संग अंदर देख सकते हो, जो जोश है वो आप देख सकते हो। लगातार हम आपको समाजवादी का पार्टी कार्यालय के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं 3 मंत्री और 14 से ज्यादा विधायक। वही बात की जाए तो विनय साख औरैया डिस्ट्रिक्ट से और बिदूना विधानसभा सीट से वो भी शामिल हुए हैं आज। और दूसरी मनीष यादव पत्र जसवंत नगर सीट से जो शिवपाल सिंह यादव के सामने खड़े हुए थे। आप मौर्य जी को देख सकते हैं, मंच पे मौर्य जी खड़े हैं, अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। आप कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं। क्या लग रहा है, मौर्य जी आए, आप पोस्टर वोस्टर बैनर लेके आए हैं जी? किसके समर्थन में आए हैं? चंद्रपाल सैनी। चंद्रपाल सैनी के समर्थन में आए हैं जी। क्या जता के आप पोस्टर बैनर लगा रहे, क्या लग रहा है कि सरकार आ रही है? बिल्कुल समाजवादी सरकार आ रही, पूर्ण बहुमत से हमारा सैनी साहब के मौर्य मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। हेलो हेलो, हाँ नहीं खड़े, पोस्टर दिखाओ। आप ये पोस्टर देख सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पोस्टर है। इसमें देखते मौर्य जो उनके समर्थक है, मौर्य जी के समर्थक है, वो भी यहाँ पे आज पहुंचे। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे। 3 मंत्री ने इस्तीफा दिया, बाकी बात जो 14 विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। भाई बात की जाए विनय साख की, जो विनय साख बिदूना सीट से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी मौजूद है मंच पे। उनकी भी भाई शिवपाल सिंह यादव के सामने चुनाव लड़ने वाले मनीष यादव पत्रे जसवंत नगर सीट से 75,000 वोट लेके वो पिछली बार 75,000 वोट उन्हें मिले थे, जबकि वो अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो भी मंच पे मौजूद है। काफी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है माहौल इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है? जी बिल्कुल जोश है, बहुत अच्छी तरह से जोश है। तो ये भाजपा से मंत्री और विधायक आ रहे हैं, कैसा हाल है जी? तो भाजपा से मंत्री और विधायक आ रहे हैं, सही हो रहा है क्या? बिल्कुल सही हो रहा है। बीजेपी का एकदम से सफाया हो जाएगा, क्योंकि बहुत एक समस्याएं नहीं है, बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं। जितना उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो कुछ नहीं हुआ। सारे वादे उनके झूठे हुए हैं और ये मान के चलिए कि बीजेपी का एकदम से सफाया हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो जो छोड़ के आए उन्होंने तो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं वो मौर्य जी के समर्थक में। ये क्या लग रहा है माहौल क्या उत्तर प्रदेश का इस बार पूर्ण बहुमत की सपा सरकार बनेगी, बीजेपी का अंत हो गया, स्वामी नहीं संत है बीजेपी का।
केशव प्रसाद मौर्य और जीत दूध नहीं पाएंगे। एकदम अंत हो गया है बीजेपी का। जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, युवाओं को रोजगार लैपटॉप का फॉर्म 5 साल में भरवाया भी गया, किसी को दिया नहीं गया। युवाओं के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ किसानों का किसान पूरा गेहूं चरा जा रहा है, धान की फसल पूरी खराब है। कोई बीजेपी ने एकदम झूठे वाले किए हैं। बीजेपी का अंत हो गया, जैसे बसपा खत्म हो गई है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देख सकते हैं। अनुराग भैया, अखिलेश भैया, अनुराग भैया, अखिलेश भैया, अनुराग भैया, अनुराग भैया। ये वो कार्यकर्ता जो लगातार अंदर बैठे हुए हैं, सपा कार्यालय के अंदर हूँ और यहाँ का नजारा आपको दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मौर्य जी का पोस्टर लिए हैं, समर्थन में आ गए सपा के क्या? हाँ, पूर्ण समर्थन में है। समाजवादी की पार्टी 101% बनेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हम साथ रहे और साथ रहेंगे। हमें पार्टी से मतलब नहीं। हमें भाजपा में भी तो ममता मौर्य है, तो उनके वोट नहीं कटेगा। हमें और उन्हें रामराज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकरवाद चाहिए, काशी रामवाद चाहिए, सब बहुजन समाजवाद चाहिए। हम रामराज, उनका नारा है बीजेपी वालों का, राम राम जपना मरा पराया माल अपना। हमें पराया माल नहीं चाहिए, हमें समाजवाद चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं तो क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है कि हम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के गृह जनपद से आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे उनके विकास कार्य हम लोगों को पसंद नहीं है पूरी तरह। वो जो है 2012 में विधायक बनने के बाद पहली बार केशव जी सिराथू से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद जनता से मिलने कोई काम नहीं किया है और 2022 में फिर सिराथू टिकट लेके आ रहे हैं। इस बार सिराथू की जनता उनको दिखा देगी। जिसको ऊपर पहुंचा सकती है उसको सिराथू गिरा भी सकती है। सिराथू विधानसभा से सपा का प्रत्याशी विजयी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दे सकते हैं, अखिलेश यादव जी के बगल में बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का जोश है वो कम होने को नहीं है। कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे हम आपको देखा, कार्यकर्ताओं से बात करा रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या है? जो पार्टी से लोग आ रहे हैं, अदर पार्टी से, भाजपा से, तो इस बार माहौल बन रहा है क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है, क्योंकि अखिलेश ने आज तक जो भी बोला है वो सच बोला है और जो विकास के कार्य करते हैं वो हमेशा करते आए हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रधानमंत्री नहीं या मुख्यमंत्री जो बोलते हो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, युवाओं से जो पकौड़े का तलवाने का काम करते हैं, ऐसे युवा देश के क्या काम करेंगे? जिस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे हम, बताइए? ऐसे योगी से गाय गोबर गौमूत्र हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूरा समय निकाल दिया। युवा बेरोजगार है, गरीब लोग लाचार हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही। तो इससे तो अखिलेश यादव जी के समय में काफी काम हुआ है, काफी विकास हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए। जय समाजवाद, जय अखिलेश। लगातार कार्यकर्ता जोश में, एकदम जोश नजारा। मौर्य जी के आने से क्या लगता है कि माहौल बदल जाएगा? बिल्कुल माहौल बदलेगा। मौर्य जी के आने के, माननीय भगवती सागर के आने से अब जो सरकार अभी तक 5 साल जो सरकार ने चलाया है, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया है। और आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा ये बात को कि पूरा बुंदेलखंड हो यार, पूरी यूपी के अंदर बता दिए आप लोग कौन सा उन्होंने रोजगार दिया है। आज कहीं भी अगर सफाई कर्मचारी की भी अगर भर्ती करी जाए तो लाखों संख्या में जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं बच्चे, उन लोगों की स्थिति देखिए। वो लोग भी सफाई कर्मचारी का फार्म भरते हैं। काहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, आप लोग पकौड़े तलिए। हम अपने बच्चों को क्या पकौड़े तलने के लिए पढ़ा रहे हैं? अगर अच्छी शिक्षा दी है तो उनको अच्छी जगह कहीं रोजगार तो मिलने चाहिए। इसलिए हम लोग आज झांसी से आए, हम लोग माननीय भगवती सागर जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये प्रण लिया है, पूरी समाज हमारी और पूरे बुंदेलखंड के हम लोगों ने आज प्रण लिया है कि माननीय। भाजपा में जो कहते हैं कि पिछड़ों का अपमान होता है, सम्मान नहीं होता, और जो आरक्षण पे घोटाले हुए हैं इसलिए लोग, भाई घोटाले हुए हैं, आरक्षण पूरा खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हम ऐसी लोगों का पूरा कहीं कोई वजूद ही नहीं है इस सरकार के अंदर। आज हमारे जो विधायक लोग जो इधर आज आ रहे हैं माननीय अखिलेश जी से मिलने के लिए, 5 साल उन लोगों ने घुटन अपनी महसूस करी है। आज हम लोग आज़ाद हुए हैं, 5 साल के अंदर हमारे नेता लोग भी आज़ाद होंगे और माननीय अखिलेश जी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। इसके बाद सरकार बनेगी अच्छी तरह से, और देखना हमारा राष्ट्र में, पूरे बुंदेलखंड के अंदर, पूरे यूपी के अंदर बहुत अच्छा समय आने वाला है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का काफी लंबा भाषण रहा और अभी भी वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन लगातार वो भाजपा पे हमलावर है। लगातार वो कह रहे हैं जब मैं भाजपा के अंदर था तो मेरी सुनी नहीं जा रही थी। मैं भाजपा के अंदर जब आरक्षण की बात हो, किसी भी मुद्दे पे जब मैं बात रखता था तो सुनी नहीं जा रही थी। और मैं जब बसपा में था तब भाजपा तीसरे नंबर पे थी। उसके बाद मैं जब भाजपा में आया तो उसके बाद भाजपा फर्स्ट नंबर पे आ गई। लगातार हमला कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि अभी 14 तारीख का जो जन सैलाब आज से उमड़ेगा वो जन सैलाब सागर में फेंकने का काम करेगा भाजपा को। लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेगा आखिरकार क्या क्या बोला है, क्या बोल रहे हैं मौर्य जी ने, क्या क्या कहा है। मौर्य जी ने कहा है कि जितना भी अन्याय हमने सरकार में रह करके सहा है और बार बार सरकार को आगाह भी किया है, लेकिन योगी जी अपने तानाशाही पर डटे रहे। अब समय आ गया है, हम जनता के बीच में जाएंगे और जो अन्याय वो बताएंगे और इनको परास्त करने की कोशिश। मौर्य जी ने कहा है कि हम सागर में फेंकने का काम करेंगे इस बार भाजपा को। क्या लगता है कि सागर में फेंक देंगे भाजपा? एकदम फेंक देंगे, पब्लिक तैयार है, बिल्कुल पब्लिक तैयार है एकदम बिल्कुल फेंकने के लिए। रोजगार मिला नहीं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बाहुबली सब खुले हम घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब तमाम चीजें हैं, जनता देख रही है। लाशें बह गई, जीडीपी चली गई नीचे, रुपया गिर गया, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक सब परेशान है। मौर्य जी ने ये भी कहा कि हमारी पार्टी नहीं है, मैं पार्टी भी बना सकता था, लेकिन पार्टी ना बनाने के कारण मेरा दल इतना बड़ा है कि मैं पार्टी का जो हैसियत होती है उसकी हैसियत में रखता हूँ। लगातार वो भाजपा पे हमला कर रहे हैं। और आरक्षण को लेकर बात की जाए तो आरक्षण में उन्होंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से घोटाला हुआ उस घोटाले को उन्होंने कहा था कि इसको सही कर दिया जाए, लेकिन भाजपा ने उनकी मानी नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश। क्या लगता है मौर्य जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बीजेपी का सुपड़ा साहब है, बीजेपी का सुपड़ा साहब होगा, सही कह रहे हो। कैसे करेंगे आप? अब जितने विधायक वहां से छोड़ के आ रहे हैं ऐसे सुपड़ा साहब हो जाएगा धीरे धीरे। जो जो अपेक्षा रखेगा समाजवादी पार्टी की ऊपर वो आएगा इधर को। अभी तो चुनाव के और भी दे रहे हैं, कई चरण हैं अभी तो चुनाव में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे। मौर्य जी ने कहा कि ये चुनाव 85 बनाम 15 है। मैं सर कुछ नहीं, आपको नहीं पता? अच्छा ये था, मौर्य जी ने कहा ये चुनाव जो है वो 85 बनाम 15 होने वाला है। सही बात है जी सही सही है। हम लखनऊ से लगातार मौर्य जी अभी भाषण दे रहे हैं, हम यहाँ पे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों ने क्या सुना और क्या जाना। मौर्य जी जो कह रहे हैं कि ये चुनाव 15 बनाम 85 होने वाला है। मौर्य जी अभी भाषण दे रहे हैं, क्या क्या बोला है? ये आपने नहीं सुना? हमने सुना है कि चुनाव ये 85 बनाम 15 होने वाला मौर्य जी ने कहा है, और कहा है कि भाजपा को हम सागर में फेंक देंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फेंक देंगे इस बार, बिल्कुल फेंक देंगे। खत्म हो गई भाजपा, कहीं नहीं रही भाजपा। मंत्री जी ने तीसरी बात कही है कि हम पार्टी भी बना सकते थे, मेरा दल इतना बड़ा है और लोग हमसे जुड़े, लेकिन मैंने अखिलेश यादव का इसलिए सपोर्ट किया, युवा है, नया चेहरा है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार आएगी? बिल्कुल 100% सपा की सरकार आएगी और माननीय मंत्री जी ज्वाइन किए हैं, इस वजह से 100% सपा की सरकार आएगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि 80 बनाम 20 योगी जी कहते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो 85 बनाम 15 है। सही है क्या? बिल्कुल सही कहा बंदी। और 15 में भी मेरा हिस्सा है, जो 85 है, 85 के बाद 15 में भी मेरा हिस्सा है। उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ढूंढेंगे लोग, भाजपा के प्रत्याशी ढूंढेंगे, जैसे बसपा के लोग प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं बसपा के, वैसे भाजपा के लोग भाजपा के प्रत्याशी ढूंढेंगे। जो 15% वाली जो आप बात कर रहे हो, 15% में जो बीजेपी अपना वोट मत समझती है, उसमें भी जो कमजोर लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, वो माननीय मौर्य जी के साथ में है। केवल इनके साथ वही धन्ना सेठ टाइप के लोग रह जाएंगे, जो आए दिन पुलिस प्रशासन जो गरीब लोगों को 15% वालों को बात कर रहा हूं मैं, जो आए दिन उनको परेशान करता था, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, वो सब माननीय मौर्य जी के साथ में है।
तो इस बार लड़ाई दिलचस्प एकदम होने वाली। अखिलेश जी कहते थे 400 सीटें, तो लग रहा है कि 400 सीटें जीत पाएंगे आप। 100% सरकार बनेगी। माननीय मंत्री सभा ज्वाइन कर चुके हैं और माननीय मंत्री जी ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपना पूरा जन समर्थन दे दिया। और कितने मंत्री और विधायक आने वाले और हैं? मौर्य जी कह रहे हैं अभी तो और आएंगे। ये तो संख्या मंत्री जी बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं? हमारे के हिसाब से, हमारी समझ से भाजपा की बहुत स्थिति खराब होने वाली है। दलित, कुचलित, वंचित, शोषित सब समाज जो उससे उपेक्षित रहा है, जो उससे सरकार से अपेक्षा करता है कि हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य सारी समस्याएं हैं, रोज दैनिक जरूरत की बात है, उसकी कोई बातें नहीं करता। विकास की बात है, कौन से विकास है? सड़कें देख लो, गाँव की हालत देख लो, जिले वाइज देख लो, वहाँ का पुलिस प्रशासन रवैया देख लो, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लो, कोई स्वास्थ्य की बातें नहीं करता। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था हालत देखो क्या है, शिक्षा की हालत देखो क्या है। सरकार ने तो कहा था फीस नहीं करनी पड़ेगी। मौर्य जी ने कहा, सुना आपने? जी सुना। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के जितना भी युवा है वो समाजवादी पार्टी को फुल तरीके से वोट कर रहा है। मैं जिस तरीके से अभी मैंने बात बताई कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक छात्र हूँ, तो उसकी सिचुएशन क्या है ये मेरे ऊपर गुजर रही है। और अगर मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी और जो है ना कितना भी कुछ, अगर डकैती बात करें, हर चीज तरीके से मुद्दा ही मुद्दा है। एक मुद्दा नहीं 50 मुद्दे। एक इन्होंने वो कहा कि अभी बहुत से जो है हमारे पत्रकार साथी वो ये बोल रहे हैं कि जो है फ्री राशन दिया, तो आपको मैं बता दूं कि मेरे घर का राशन मात्र 75 रुपए का होता था। आप 75 रुपए का राशन देकर के मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए भाई। जब मैं 105 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल डलवा सकता हूँ, मैं 1050 रुपए का सिलेंडर ले सकता हूँ, तो मैं 75 रुपए का राशन भी बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। और रही बात फ्री राशन की बात, तो ये फ्री राशन इनका नहीं दिया हुआ है। राशन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, और राशन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के टाइम से राशन मिल रहा है 75 रुपए का राशन। अगर महामारी की बात करें, अगर सरकार इतना भी नहीं करेगी तो करेगी क्या भाई? सरकार कर क्या रही है? आप युवा हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार देता है, हकीकत है इसकी 4.5 लाख? आप 4.5 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो लमसम 20 करोड़ के आसपास आज की आबादी, अगर एक एवरेज जोड़ते हैं। भाजपा ने कहा था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, फिर ये 4.5 लाख। आप 70 लाख नहीं, आप मैं 4.5 लाख युवाओं की बात करता हूँ। अब भाजपा, अगर भाजपा कहती है कि मैंने 4.5 लाख लोगों को युवाओं को रोजगार दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर मोटी मोटी आबादी जोड़ ली जाए आज की तारीख के हिसाब से, तो लमसम में 27 करोड़ बताई गई, जो गूगल अकॉर्डिंग चलती है। अगर 27 करोड़ में आबादी की बात करें तो आप मुझे 2 युवा ऐसे दिखा दीजिए उन 4.5 लाख में जो ये कह रहे हो मुझे रोजगार मिला हो, और मैं 40 लाख में से कम से कम 40 अभी इसी जगह पर खड़ा करके दिखा दूंगा, वो ये कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो मुद्दा तो बहुत बड़ा है ना। अगर बात करें, देखिए युवा, मैं पहली बार जो ना वोट करूंगा और मैं साइकिल को करूंगा। क्यों? क्योंकि मुद्दा अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले 17 में देखा ना रिवर फ्रंट का काम कितना बढ़ गया। आगरा एक्सप्रेसवे के अलावा जो ना एक्सप्रेसवे मैं खुद गया होकर के आया, आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या क्वालिटी है वो समझ में आता है। एक बिल्डिंग के बनने से नए नए कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है, ये आप भी जानते हो, ये हमारे मीडिया पत्रकारी साथी भी जानते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है कि इनके लिए बहुत, भाजपा वालों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन करके सामने उभरे। और जो अनभक्ति की बात करते हैं ना, तो वो फिर भाई अनभक्त तो अनभक्त होते ही हैं। मैं भी अगर बात करूं तो इस तरीके से अगर बात करी जाए ना, तो बेरोजगारी और जो है ना, आप कहते हो कि जो है महिलाओं को वो मिला। आज महिलाएं जो है रात में 2 बजे निकल सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 बजे महिला छोड़िए, पुरुष भी बाहर निकलने से डरता है कि कहीं पुलिस वाले ना मारने लगे, डंडा ना चलाने लगे। तो कहीं वो तो कहते हैं कि रात के 12 बजे लड़कियां स्कूटी से निकल जाती हैं सुरक्षित। तो कह रहे हैं कि 2 बजे तो रात में जो है लड़के डर रहे हैं निकलने से। आप युवाओं, वो युवतियों को छोड़िए, आप युवाओं को भी देख लीजिए ना, हर तरीके से। मतलब आप जो है ये समझिए कि कह रहे हैं कि खाली सिर्फ और सिर्फ युवती, कहीं कुछ नहीं है। रात में 2 बजे कोई निकल सकता है। वाली बात है, देश को चाहिए रोजगार, यूथ को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए खाने को। इसके लिए आप बताओ ना सरकार के कुछ 2 पॉइंट कि ये काम किया है जिससे समाज सुरक्षित, बीमारी के लिए कुछ किया, शिक्षा के लिए कुछ किया, स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, रोजगार के लिए कुछ किया, जिले वाइज गांव सड़कों के लिए कुछ किया है। 5 साल में बताओ ना कहाँ क्या किया। पेट्रोल आपका आसमान, जिसकी 14 में आप दुआई देते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, आपने क्या किया? आप सब्सिडी देते थे, वो भी आपने खत्म कर दी। आप राशन 5 किलो देके उन्हें विकलांग अपंग बना से, आप काम दीजिए ना उन्हें। साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य का भाषण खत्म हो गया है और मैं आपको
बता रहा हूँ कि लगातार वो हमले बढ़ रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे उनकी भाजपा में सुनने की ना बात हो रही, ये सब मुद्दे रहे। कैमरामैन आशीष के साथ उन्ना कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।